राजनीति एक स्पर्धा का एक दंगल है, लेकिन जो असली राजनीतिक व्यक्ति है, जो कुछ करने के लिए राजनीति में आया है, वो ज्यादा तू मैं में नहीं पड़ता। लोग मुझे पूछते हैं कि भाई साहब आप 7 साल से संसद में हो, हमने कभी आपको किसी दल या किसी नेता के खिलाफ बोलते हुए नहीं देखा। मैं उनसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि यदि मैं किसी के खिलाफ बोलूंगा, क्या इस देश में गरीबी खत्म हो जाएगी? यदि मैं किसी को बुरा बोलूंगा तो किसी नौजवान को नौकरी मिल जाएगी? आज राजनीति का स्तर उठाने की आवश्यकता है, और ये अपने में एक पाप नहीं है कि आजादी के इतने साल बाद आज ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बन पाई कि आदमी की प्रतिभा और ऊर्जा का सही जगह पे निर्वहन हो पाए। आज आप सोचिए कि हम लोग माझी के बेटियों को देखते हैं, बच्चों को देखते हैं, निषादों को, और हम देखते हैं कितना बढ़िया तरीके से तैरते हैं, स्विमिंग करते हैं। 3 साल की उम्र, 4 साल की उम्र में अगर हम उनको मौका दें, 15 साल की ट्रेनिंग दें, जो प्रतिभा और हुनर उनके खून में है, मुझे लगता है वो कल ओलंपिक में मेडल जीत पाएंगे। लेकिन अफसोस ये है, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, यहाँ हो सकता है एक पंडित रविशंकर बैठा होता, एक उस्ताद जाकिर हुसैन बैठा होता, एक पीटी उषा बैठी होती, एक अमिताभ बच्चन बैठा होता, लेकिन लोग तभी बन पाएंगे जब उनको मौका मिलेगा। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ। 5 साल पहले एक लड़की मेरे से मिलने आई, बरेली की। मैं उनका नाम नहीं लूंगा इसलिए क्योंकि वो शर्मिंदा हो जाएंगे। और उन्होंने कहा कि भाई साहब मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन मेरा विवाहित जीवन बहुत असुरक्षित है और मेरे पति मुझे बहुत मारते हैं, और वैसे तो मैं शादी छोड़ दूंगी, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा कमाने का रास्ता नहीं है, ना मेरे माता पिता इतने अमीर हैं कि मुझे फिर से रख पाएं। मैंने कहा मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? उन्होंने कहा मुझे नहीं पता आप क्या कर सकते हो, लेकिन मुझे खाने बनाने का बहुत शौक है, और लोग कहते हैं कि मेरी प्रतिभा भी बहुत है, लेकिन मैं बरेली की एक लड़की हूँ, और जितना बरेली का एक व्यक्ति के अंदर एक प्रतिभा हो, जितना मुझे सिखाया गया मेरी माँ ने, मेरी मौसी ने, उतना ही मैं जानती। मैंने अपने मित्र से बात की जो ओबरॉय होटल का मालिक, और मैंने कहा कि देखिए एक लड़की है, मात्र 25 साल की है, और मुझे नहीं पता उनके अंदर प्रतिभा कितनी है, लेकिन इस जीवन में ऊपर वाले ने हमको इसलिए नहीं बनाया कि हम लोगों के काम का विस्तार हो। हम 3 बार जीते, 4 बार जीते, उससे कुछ नहीं होता। ऊपर वाले ने इसलिए हमको पैदा किया है कि हमारा आत्मिक विस्तार हो, कि हम लोग एक इंसान के रूप में बढ़ें, एक इंसान के रूप में इवॉल्व करें। इवॉल्व को हिंदी में क्या कहते हैं? हाँ, संबंध नहीं, कोई नहीं जानता है हमसे, क्या फायदा है? पत्रकार बताएं, कृष्णा जी आप बताओ। ये विकास भी शब्द नहीं है। हाँ जी, समाज, उत्थान। किसने कहा उत्थान? आपको एक और गोल्ड मेडल देना चाहिए। तो खैर मैंने उनसे कहा कि भाई जब किसी कमजोर के लिए हम कुछ करते हैं, तो भले हमको वो व्यक्ति कुछ ना दे पाए, हमको संसार दुआ देता है। तो मैंने कहा इनको आप अपने होटल में ट्रेनी की तरह आप रखिए। साहब उन्होंने मेरी बात मानी, और वो बहन जो है ओबरॉय होटल में काम करने लगी। 1 साल, सुनिए, 1 साल बाद वो मेरे से मिलने आई, और वो मालिक ने मुझे कहा, क्योंकि ओबरॉय होटल एक बहुत बड़ा चेन है, तो उन्होंने कहा कि भाई साहब आपने तो बहुत सही व्यक्ति भेजा हमारे पास, 2-4 ऐसे और भेज दो। तो मैंने कहा क्यों? मैंने सोचा शायद वो व्यंग के साथ बोल रहा है। उसने कहा वो लड़की इतनी टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग निकली, इतनी परिश्रमी और इतनी प्रतिभावान निकली कि अब उसको 1 साल में, जो 5 साल में शेफ बनता है, उसको 1 साल में हमने शेफ बना दिया। सुनिए, उसके बाद मैंने उस लड़की को बोला, मैंने कहा आप एक्स्ट्रा ट्रेनिंग के लिए क्यों नहीं जाते? उसने कहा भाई साहब मेरे पास पैसे नहीं है। तो मैंने कहा मैं मदद करता हूं इसमें, आप कहाँ जाना चाहोगे? उसने कहा मुझे पता नहीं। लंदन में मेरा एक मित्र था जिसका एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है वहां पे। मैंने उसको कहा कि टिकट वगैरह का पैसा मैं दे दूंगा, और इनकी प्रतिभा की गारंटी मैं लेता हूं, लेकिन आप इनको अपने आप ट्रेनिंग कराइए। उन्होंने कहा ठीक बात है। वो गई वहां पे, 2 साल लंदन में रही, और इतना उसने अच्छा काम किया कि उसने कहा कि आप केवल हिंदुस्तानी खाना नहीं, आप सारा कुछ सीखिए। और उन्होंने उसको स्पेन भेजा सीखने के लिए। दुनिया में सबसे प्रतिष्ठित रेस्टोरेंट है, उसका नाम है एल बुल्ली। उसको भेजा वहां पे, फेरन एड्रिया एक बहुत बड़े शेफ हैं, उनको वहां भेजा, और आज केवल 6 साल बाद वो लड़की हिंदुस्तान में अपने नाम से 4 रेस्टोरेंट खोलने जा रही है। उसको 25 करोड़ रुपए का निवेश मिला।